ऐसे ही 4 से 5 दिन निकल गए। आज सारांश को लंदन से वापस आना था। शोभना जी और अजय जी आज बहुत खुश थे कि 3 साल बाद सारांश वापस आ रहा है। राज को भी आज ही वापस आना था, तो सांझ उसे सरप्राइज देने के लिए एयरपोर्ट चली गई थी। अभी राज की में कुछ टाइम था, सांझ वही उसका वेट करती हुई घूम रही थी। तभी सारांश वहां से चेकआउट करके निकल रहा था और सांझ अंदर की ओर जा रही थी कि तभी उसका दुपट्टा सारांश के सिर से होता हुआ निकल गया। उसने मुड़कर देखा, तब तक सांझ अंदर जा चुकी थी। सारांश गुस्से में, जब इन लड़कियों से अपना दुपट्टा संभलता नहीं है तो लेती क्यों है? डिस्कस्टिंग, ये बोलते हुए वह निकल जाता है। कुछ देर में राज आता है, उसे देख सांझ बहुत खुश होती है। राज, अरे सांझ तू यहाँ, तूने तो सरप्राइज केयर दिया। सांझ, और क्या, इतने दिनों बाद तू आया है तो मुझे तो आना ही था। बातें करते हुए वो दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। आज संडे था तो सबकी हॉलिडे थी। अजय जी भी घर पर सारांश का वेट कर रहे थे कि तभी बंगले के बाहर गाड़ी की आवाज आई और देखा तो सारांश और विवेक दोनों अंदर आ रहे थे। उन्हें देख दादी की आंखों में आंसू आ गए। अंदर आते ही सारांश ने दादी के फिर अजय जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दादी जी बोली, चल अब जाकर फ्रेश हो जा और कुछ खा ले, बाहर रहकर कितना दुबला हो गया है। सारांश, क्या दादी माँ यह सब? दादी माँ के पास सिर्फ एक ही सवाल क्यों होता है, उन्हें हमेशा जब बच्चा दूर से आता है तो वह दुबले ही क्यों लगते हैं? दादी माँ, अपनी आंखों का नंबर चेक करा लो लगता है। और बढ़ गया, यह कहकर सारांश हंसने लगा। दादी माँ, चल हट बदमाश, आते ही अपनी दादी माँ को छोड़ने लगा। जाकर फ्रेश हो ले। सारांश अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। माता दी जी अपने पोते को देखकर बहुत खुश थी, खास तौर पर उसकी स्माइल जो देखने के लिए वह तरस गई थी। अपने कमरे में पहुंचकर सारांश ने सबसे पहले अपनी दीवार पर लगी अपनी माँ की फोटो को देखा। सारांश की माँ की फोटो को देखकर सारांश की आंखों में आंसू आ गए। सारांश खुद से ही बोला और फिर वही दर्द आंखों में आ गया जिस कारण वो यहाँ से दूर था। सारांश, तू यहाँ कुछ दिन के लिए ही आया है तो तुझे यहाँ खुश रहने का दिखावा करना होगा, ताकि तेरे जाने के बाद दादी और तेरे पापा खुश रह सके, उनकी चिंता दूर हो जाए कि मैं अपने दुख से उबर चुका हूँ। यह बोलकर अपनी माँ के फोटो को हाथ फेरता है। उसकी आंखों में आंसू की बूंद आ जाती है। फिर संभलते हुए वो अपने बाथरूम की ओर मुड़ गया। यहाँ राज सांझ के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तभी सांझ के फोन पर उसकी चाची का कॉल आया और बोली, आज सारा दिन बाहर ही गुजारना है क्या? घर आजा, घर में बहुत से काम पड़े हैं। सांझ, जी चाची आती हूँ, यह बोलकर राज से बोली, राज मुझे अब निकलना होगा, मैं सुबह से घर से बाहर हूँ। वह तो तुझे आना था तो मैं खुद को रोक ना सके और तुझे लेने पहुँच गई, अब मुझे घर पर जाना होगा। चाची गुस्सा हो रही है। राज, हाँ चली जाना, पता है तेरी हिटलर चाची के बारे में, अब भी वो वैसी की वैसी ही है। ये हिटलर चाची चैन से नहीं जीने नहीं देंगे तुझे। राज, प्लीज ऐसा मत बोलो, वह मेरी चाची है माँ। मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे देखा है। राज, हाँ पता है क्यों देखा है, क्योंकि जिस घर में वो रह रही है वह तेरे नाम पर है और उन्हें रहने के लिए वह घर जरूर चाहिए, इसीलिए मजबूरी में वह तुझे अपने साथ रख रही है, वरना तुझे कब की दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती। वह तेरे चाचा जी ठीक है, जो जॉन होने तेरी पढ़ाई नहीं रुक पाई, नहीं तो वह तुझे जल्दी ही पढ़ाई छुड़वा कर घर के कामों में लगा देती। सांझ, अच्छा गुस्सा मत हो, भूल जा पुरानी बातें। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करके उनका नाम रोशन करना है। चल बाय, मैं निकलती हूँ। यहाँ अग्रवाल हाउस में सारांश तैयार होकर नीचे आ गया था और डाइनिंग पर बैठकर अपनी दादी और पापा के साथ नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते करते बोला, वाह कितना इंडिया के खाने का, कोई जवाब ही नहीं। अपनी दादी माँ के हाथ के पराठे खाकर तो आज मजा आ गया। दादी माँ, चल चल ज्यादा मस्का मत लगा, खुद तो वहाँ लंदन में अपना रेस्टोरेंट खोल कर बैठा है, तुझे क्या मेरे हाथ का खाना समड़ा आएगा? तुझे तो अपने होटल का खाना पसंद आता होगा। सारांश, क्या दादी माँ, वो अंग्रेजी खाने से इसकी तुलना हो सकती है क्या? इसमें तो आपका प्यार छिपा है। दादी माँ, तब भी तेरा वहां से आने का मन नहीं करता, वही का होकर रह गया है। पिस देदी माँ, नॉट अगेन, आपको अच्छे से पता है कि मैं क्यों गया, फिर भी और ये बोलते दो वो रुक गया।
माहौल को गर्म होता देख अजय जी बीच में बोले, अच्छा छोड़ो यह सब बातें, मैंने कल घर में पूजा रखाई है तेरे आने की खुशी में, और हमारे पंडित जी भी कल आएंगे, तो तू टाइम से तैयार हो जाना। सारांश, इन सब की क्या जरूरत है पापा? अजय जी, जरूरत है बेटा। अब तू इतने दिन बाद लंदन से आया है तो हमें खुशी मनाने का मौका तो दे, और इस बहाने तू अपने सभी रिलेटिव और फ्रेंड से भी मिल लेना। ओके फाइना। सारांश डिनर करके अपने रूम में चला गया। दादी माँ, सारांश को अपने कुलगुरु पंडित जी से आशीर्वाद दिलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए कल हमने यह पूजा रख भाई है ताकि पंडित जी खुद आकर यहाँ उसकी कुंडली देख सकें और उसे सुखी रहने का आशीर्वाद भी दे सके, उसका भविष्य बता सके। अजय जी, हाँ माँ, यह तो तुम ठीक कह रही हो, पर यह बात है यदि हमने सारांश को बोल दी तो वह गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए चुपचाप से ही उसकी कुंडली और ग्रह नक्षत्र के बारे में पंडित जी से पता कीजिए आपकी। कब तक वह ऐसे ही घुट-घुट कर जिएगा? कब है अपने अतीत से बाहर निकल कर देखेगा? उसे समझ क्यों नहीं आता कि सब एक जैसे नहीं होते? यदि एक बार जिंदगी में धोखा मिला है तो जरूरी नहीं कि वह दोबारा भी हो, पर यह तो मैं एक बात को ही घर करके बैठा लिया है, ऐसे ही अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा? दादी माँ, तुम चिंता मत करो, वक्त एक ऐसा मरहम है जो सभी जख्मों को भर देता है, और हमारे सारांश के जख्म भी जल्दी ही भर जाएंगे, और जो उसके दिल में लड़कियों के लिए कड़वाहट है वो भी दूर हो जाए। आशा करती हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आ रही होगी। पीएलएस, आप अपना प्रोत्साहन जरूर दें जिससे मुझे स्टोरी लिखने के लिए प्रेरणा मिले। अभी स्टार्ट है स्टोरी का, तो अभी तो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ही हो रहे हैं। अपने दिल